आज का वीडियो एक्सेल का ऊपर है। ऐसे नहीं है कि आज से सिर्फ चैनल पे एक्सेल का ही वीडियो आएगा। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसका काम मैं जानता हूँ, जैसे फोटोशॉप, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसका काम मैं जानता हूँ, उसका भी वीडियो आएगा और टेक इन्फॉर्मेशन का भी वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए कुछ दिन एक्सेल का ही वीडियो आएगा, क्योंकि मुझे लगता है एक्सेल का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। अगर अपने एक सर्विस होल्डर हो या आप स्टूडेंट हो या आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको एक्सेल का काम जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल में आप आपका लेबर का अटेंडेंस को ट्रैक कर सकता है, आप इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है, आप लेबर का पेमेंट शीट बना सकता है, आप स्कूल का प्रोजेक्ट फाइल बना सकता है। बहुत सारा काम है जो आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसीलिए मुझे लगा कि एक्सेल का वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए कुछ दिन एक्सेल का वीडियो आएगा। आज का वीडियो में मैं एक्सेल का कम्प्लीटली बेसिक चीज के बारे में बात करूंगा। जैसे आप एक्सेल खोलेंगे तो आपका सामने जो इंटरफेस आता है एक्सेल का, उसका कंप्लीट डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। यानी आज का जो ट्यूटोरियल होगा ये कम्प्लीटली बेसिक एक्सेल का ट्यूटोरियल होगा। कैसे आप एक्सेल में नेविगेशन कर पाएंगे, कौन ऑप्शन को क्या बोलता है, कौन ऑप्शन का काम क्या है, ये सब चीज के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है ना? तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलो शुरू करा जाए। एक्सेल खोलने के बाद आपका सामने ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो आप मेरा बात को ध्यान से सुन लीजिए और मेरा कर्सर को आप फोकस कीजिए। ठीक है ना? जिस एरिया को मैंने हाईलाइट करूंगा उस पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो को प्ले कीजिए। तो जिस सेक्शन को मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। ये जो एरिया आपने देख रहा है इसको बोलता है क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, और यहाँ पर जो नेम आपको दिखाई दे रहा है बुक ऑन एक्सेल, जो बुक ऑन आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सेल फाइल का नेम। अगर आपने दूसरा कुछ नेम से सेव करेंगे फाइल को तो वो नेम इधर शो करेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इस साइड आपको राइट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऑप्शन, ये कंट्रोलर है। दूसरा सॉफ्टवेयर में जैसे रहता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करने के लिए, ऐसे ही आप इसको भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना? और देखिए उसका नीचे जो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसको कमेंट बोलता है। जो ऑप्शन को मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ इसको बेसिकली कमेंट बोलता है। ठीक है ना? और ये जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया, टोटल ये जो सेक्शन है इसको बोलता है रिबॉन्ड सेक्शन। ठीक है, और इधर आपको कुछ नेम दिखाई दे रहे हैं, व्यू, रिव्यू, फॉर्मूलाज, पेज लेआउट, इसको बोलता है टैब। ठीक है ना? यानी होम एक टैब हो गया, इंसर्ट एक टैब हो गया, पेज लेआउट एक टैब हो गया। ठीक है, तो ये जो टोटल सेक्शन आपने देख रहा है मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो सेक्शन आपने देख रहा है इसे कहता है टैब। ठीक है, मैंने अभी होम टैब को सिलेक्ट करके रखा। जैसे मैंने इंसर्ट टैब पे जाऊंगा तो देखिए उसका नीचे जो ऑप्शन था यानी कमेंट था वो चेंज हो गया। ऐसे मैं पेज लेआउट पे जाऊंगा, इधर भी देखिए ऑप्शन यानी कमेंट चेंज हो गया। ठीक है, मैं फिर होम टैब में जाता हूँ। तो जैसे मैंने होम टैब पे आया तो इधर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए मैं हाईलाइटर को ऑन करता हूँ तो देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इतना सारा, इसे कहता है ग्रुप। और इधर जो नेम आपको दिखाई दे रहा है इसे कहता है ग्रुप नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ए हो गया आपका ग्रुप नेम, ए हो गया आपका ग्रुप नेम। ठीक है ना? और ये दोनों ग्रुप बीच में एक लाइन है, इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? यानी ये जो लाइन है दोनों ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। तो नंबर भी एक ग्रुप हो गया, और नंबर ग्रुप का अंडर कितना कमेंट है, टोटल यहाँ से आपका इतना सारा जो कमेंट है ये एक ग्रुप का अंडर है। ठीक है ना? और उसका नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी जो बार आपको दिखाई दे रहा है इसे कहता है फॉर्मूला बार। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको और एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, इसे कहता है नेम बॉक्स। ये किसका नेम को डिस्प्ले करेगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी आप फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इसे नेम बॉक्स कहता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि इसे क्विक एक्सेस टूलबार कहता है। ये फाइल का नेम हो गया, ये आपका कंट्रोलर हो गया, और ये आपका टैब हो गया, और ये सब टैब का अंडर ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप नेम हो गया, और इसको बोलता है फॉर्मूला बार, और ये
नेम बॉक्स हो गया। इतना सारा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो होता है वर्कशीट, जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। यहाँ से जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहता है वर्कशीट, ठीक है ना। तो देखिए आप वर्कशीट का अंदर A, B, C ऐसे कुछ लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है। और ऐसे 1, 3, 4 ऐसे कुछ न्यूमेरिकल नंबर जो है लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो ABCD यानी जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है ये कॉलम को डिनोट करता है। तो ये हो गया कॉलम नेम। और लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये रो को डिनोट करता है, यानी रो नंबर हो गया। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये रो नंबर हो गया। तो कॉलम हो गया आपका वर्टिकली हो गया, ठीक है। और रो जो है वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टली। जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका रो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली आपको जो लेटर दिखाई दे रहा है ये हो गया कॉलम नेम। और लेफ्ट साइड में जो वर्टिकली आपको न्यूमेरिकल नंबर दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका रो, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए एक कॉलम और एक रो जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यानी ये जो बॉक्स है, देखिए ये जो बॉक्स आपने देख रहा है, ये छोटा सा जो बॉक्स देख रहा है इसे कहता है सेल। ऐसे जितना सारा कॉलम और रो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुआ है उससे कहता है सेल। यानी ए एक सेल हो गया, ए एक सेल हो गया, ए भी एक सेल हो गया, ठीक है ना। जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये सब एक एक सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि जो नेम बॉक्स है वो किसका नेम को डिनोट करता है। दोस्तों नेम बॉक्स जो है वो सेल का नेम को डिनोट करता है। तो मैंने कोई एक सेल पे क्लिक किया, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कर्सर लेके आया। सिंपली कर्सर को आप लेके जाइए, लेके जाके लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो देखिए अभी दिखा रहा है कि K कॉलम और 3 नंबर रो। तो इसका जो नेम है यानी इधर देखिए K3, ठीक है ना। तो पहले कॉलम का नेम उसके बाद रो का नंबर रहेगा। तो ये आपका हो गया K3। अगर मैंने किसी दूसरे सेल पे क्लिक करूँगा तो इधर मैंने क्लिक किया तो ये जो सेल है ये G कॉलम का अंडर है और जो रो है वो है 10 नंबर रो, ठीक है ना। तो इसका नेम होगा G10, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो कॉलम और जो रो है वो दोनों का इंटरसेक्ट जहाँ पर होता है उधर एक सेल क्रिएट होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने तो अभी एक एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी एक इंडिविजुअल। तो जब मैंने कोई एक इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो मैंने सिंपली उस पर क्लिक कर दूँगा, तो ऐसे ही वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ए सेल को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं इसमें क्लिक कर दिया, तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। अगर मैंने पूरा का पूरा जो सेल है यानी ऊपर से नीच तक जितना सारा सेल है यानी जो पूरा कॉलम है, जो जे कॉलम है, मैंने इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा एक साथ, तो क्या करूँगा, उसके लिए इस पर क्लिक कर दूंगा। यानी जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने लेटर पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, तो देखिए वही सिलेक्ट हो रहा है। और अगर आपने पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नॉर्मली जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एम पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा एम जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। और इधर आप देखिए 1 2 3 4 जितना सारा नंबर दिखाई दे रहा है आपको वो भी हाईलाइटेड हो गया। इसका मतलब ये है कि एम कॉलम का साथ इतना सारा रो का जो इंटरसेक्ट है यानी इतना सारा जो सेल आपको दिखाई दे रहा है वो सब सेल को मैंने सेलेक्ट किया। ऐसे ही आप अगर कोई रो को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो सिंपली आप उस रो पे क्लिक कर दीजिए, यानी उस रो और नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने अगर 10 नंबर को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो 10 नंबर पे क्लिक कर दिया, तो 10 नंबर जो रो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अभी ये जो सेल है वो सब रो है, इस सब का काम क्या है, जो बेसिकली जितना सारा डेटा अपने एंट्री करेंगे, जो रिपोर्ट बनाएंगे, सब कुछ इसी पे होगा, यानी ये सेल पे होगा। तो मैंने अगर इस सेल पे कुछ टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने टाइप कर रहा हूँ इधर टेक्निकल एरर, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इस सेल पे कर्सर लेके गया और सिंपली कीबोर्ड पर टाइप कर दिया, तो देखिए उस पे जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया वो आ गया है।
तो ऐसे ही अगर आपने कोई डेटा या कुछ भी वैल्यू को आपने एंट्री करना चाहेंगे तो आपको ऐसे सेल पे क्लिक करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अभी आप देखिए ABCD यानी जितना सारा कॉलम आपके पास है वो सबका जो विड्थ है सेम है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका रो का देखिए, रो 2, 3, 4 जो जितना सारा रो है सबका देखिए जो हाइट है वो भी सेम है, लेकिन आप चाहता है कि थोड़ा सा हाइट या विड्थ आपको इंक्रीज करना है। तो आप क्या कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपने दोनों कॉलम का बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इधर आपको कर्सर लेके जाना पड़ेगा। ये जो वर्कशीट है इसका नीचे नहीं, आपको जो कॉलम जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है ये दोनों लेटर का बीच में लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप लेके जाएंगे तो आपका सामने जो एरो आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके लेफ्ट साइड या राइट साइड, अगर आपको इंक्रीज करना है तो राइट साइड या आपको डिक्रीज करना है तो लेफ्ट साइड आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना पड़ेगा और होल्ड करके रखने के बाद आप जहाँ पर जितना दूर तक आप लेके जाएंगे वहाँ पर जाके छोड़ दीजिए। तो आप देखिए कि ई कॉलम का जो विड्थ है ये बी कॉलम सी कॉलम से डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसको अभी इंक्रीज किया। ऐसे ही अगर आपने किसी रो का हाइट को अगर बढ़ाना चाहेंगे ऐसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे होल्ड करके ड्रैग कर देंगे तो देखिए इसका भी जो हाइट है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये कब ज़रूरी पड़ेगा, तो दोस्तों आप इधर देखिए जैसे कि मैंने टेक्निकल एरर लिखा तो ये कौन सा सेल में है, तो मैंने इधर क्लिक किया, ये जो फॉर्मूला बार है जो वैल्यू मैंने सेल पे एंटर करूँगा यहाँ पर वो शो करेगा। तो ये बेसिकली टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट है तो इधर ये टेक्स्ट शो करेगा। अगर कुछ फार्मूला रहेगा तो इधर सेल नेम शो करेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बाद में। तो अभी आप समझ लीजिए कि जब मैंने कोई सेल को सेलेक्ट करूंगा तो उसका अंदर क्या चीज़ है वो इधर शो करेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ये सेल पे कुछ नहीं है तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इधर कुछ नहीं शो कर रहा है। जो नेक्स्ट सेल है उसमें मैंने क्लिक किया तो देखिए जो वैल्यू है टेक्निकल एरर वो इधर शो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद का जो सेल है मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इधर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये इस सेल पे है, यानी ये सेल नेम क्या होगा H7, जो आपको नेम इधर शो कर रहा है H7, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए जो टेक्स्ट साइज है वो H7 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी I7 जो है I नंबर जो कॉलम है I7 पर चला गया है। ये तो इसमें नहीं है लेकिन इसका ऊपर चला गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको एक सेल का अंदर फिट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सेल का जो यानी जो आपका कॉलम का जो विड्थ है उसको आप इंक्रीज कर देंगे, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको पकड़ के इतना सा कर दिया तो देखिए अभी जो मेरा टेक्स्ट था ये एक सेल का अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको राइट साइड में एक स्क्रॉल बार दिखाई देगा, ये जो बार है इससे आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही नीचे आपको और एक बार दिखाई देगा, इससे इसका थ्रू आप लेफ्ट और राइट साइड में सीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, जब आपने जो एस कॉलम है यहाँ पर, ठीक है ना, एस कॉलम से थोड़ा और ज़्यादा चला गया आपका टेक्स्ट, आपने जो रिपोर्ट बना रहा है उसका अगर इतना कॉलम में नहीं होता है कि और थोड़ा कॉलम चाहिए तो आपको उस साइड में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जो स्क्रॉल बार है इससे आप क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। तो ये काम तो आपका जो माउस का जो व्हील है अगर उसको आप अप एंड डाउन करेंगे तो आप ये जो स्क्रॉल बार है अप एंड डाउन, ऐसे आपका सीट अप एंड डाउन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप व्हील से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो अभी आप देखिए इस कोना पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस साइड में आपको, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इस साइड में आपको और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एक लाइन है और उसका बीच में आपको एक मार्कर दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है और उसका साइड में 100% दिखाई दे रहा है। इससे आप पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो ये जो मार्कर है बीच का इसको आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके होल्ड करके रखिए। लेफ्ट साइड अगर करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, अगर आपने राइट साइड करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि आपका जो सीट है वो कितना जूम इन हो गया है। तो अभी आप चाहता है कि
100% में रिटर्न जाने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको देखिए आपको इधर जो वैल्यू शो कर रहा है, यानी आपका जो पेज है ये 244% जूम इन है। अगर आपको 100% में लेके जाना है तो आपको नॉर्मली इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यह से आपने 100% का सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर आपने चाहेंगे कि मुझे 102% चाहिए तो यह से कस्टम करके या पूरा 102 टाइप कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आपका जो सीड है अभी 102 पे आ गया है, ठीक है ना। ऐसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया है। तो अभी जो मैंने ये 3 ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था, ये है आपका व्यू सेक्शन, ठीक है ना। तो इससे आप सीट को व्यू कर सकेंगे, मतलब आप कौन सा फॉर्मेट में व्यू करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आपको डिनोट कर रहा है। जैसे कि पहला का जो ऑप्शन है ये आपका नॉर्मल व्यू हो गया, यानी जो व्यू आपने अभी देख रहा है वर्कशीट का, ये हो गया नॉर्मल व्यू, ठीक है। अगर आपने सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है पेज लेआउट व्यू, यानी अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज लेआउट होगा। पेज लेआउट क्या है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ है इसमें, ठीक है ना। पेज लेआउट बेसिकली क्या होता है कि आपने A4 पेज या A5 पेज या अपने लीगल पेज पे पिन करना चाहेंगे कोई सीट को, तो उसके लिए आपने एक लेआउट बना लिया कि मेरा ये पेज का साइज़ है और ये हेडर है और इसमें मेरा टाइटल रहेगा, इसमें मेरा टेक्स्ट रहेगा, बॉडी रहेगा, जो कुछ मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो चीज़ होता है उसको बोलता है पेज लेआउट, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर पेज का साइज को सेलेक्ट करके रखा, यानी लेआउट बना के रखा, तो वो लेआउट जो व्यू होगा वो आपका इधर शो करेगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है, अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने पेज ब्रेक का व्यू दिखाई देगा, ठीक है ना। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है कि सपोज आपने सीट पे काम किया और आपने इतना सारा डेटा दिया है कि A4 जो साइज होता है उससे ज़्यादा चला गया, यानी आपने जो पेज को सेट किया है A4 या A5 या लीगल पेज, कुछ भी पेज जो सेट किया है उससे जो आपका डेटा था वो बाहर चला गया। तो कितना बाहर चला गया है वो आपको दिखाई देगा, इधर एक डॉटेड लाइन करके दिखाई देगा, जो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप इतना सा समझ लीजिए कि ये सब जो है ये व्यू चेंज करने के लिए। तो मैं अभी नॉर्मल व्यू में चला जाता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया नॉर्मल व्यू में चला गया। तो इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों आप देखिए कि एक डॉटेड लाइन आ गया है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये पेज का बॉर्डर है। तो मैंने जब पेज लेआउट पे क्लिक किया था ना तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है। जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने जो सिलेक्ट किया हुआ पेज रहेगा तो उसका हिसाब से वो आ जाएगा, यानी मेरा यह से लेकर इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक एक पेज है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है ये पेज का बॉर्डर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इधर आपको एक नेम दिखाई दे रहा है शीट 1। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेल फाइल होता है वो एक किताब का जैसे होता है। जैसे एक किताब में बहुत सारा पेजेस रहता है, ठीक है ना, ऐसे ही आप एक एक्सेल फाइल का अंदर बहुत सारा शीट क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो बुक 1 हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सेल फाइल का नेम हो गया। तो सपोज आपने इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका अंदर आपको एक सेक्शन रहेगा कि आपका कितना आइटम आपका स्टोर में स्टॉक है, वीवेल कितना स्टॉक है आपका स्टोर में, बियरिंग कितना स्टॉक है आपका स्टोर में, कितना कोल आपका बंकर में स्टॉक है, ठीक है ना। ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ के लिए आपको अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको अलग अलग शीट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे ही फाइल तो आपको एक हो जाएगा इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन शीट 1 पे मेरा कोल का रिपोर्ट रहेगा और शीट जो दूसरा शीट आएगा उसमें मैंने बियरिंग का रिपोर्ट बनाऊंगा। तो ये सब जो चीज़ है जो अलग अलग टॉपिक है तो आप उसको अलग अलग शीट पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे आपको ये जो प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये शीट 2 क्रिएट हो गया। तो ऐसे आप बहुत सारा शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो शीट 5 क्रिएट हो गया, फिर एक बार क्लिक किया तो शीट 6 क्रिएट हो गया। तो अभी आप देखिए दोस्तों शीट 5 और शीट 6 एक ही जैसे लग रहा है ना आपको। दोस्तों एक्चुअली एक ही जैसा नहीं है। जैसे कि मैंने जैसे शीट 1 पे, ठीक है, शीट 1 पे मैंने कहाँ गया,
सीट 1 पे मैंने देखिए दोस्तों, सीट 1 पे मैंने जो सेल है H7, ठीक है ना, इसमें मैंने टेक्स्ट एंटर किया था टेक्निकल एरर। तो सीट 2 मैंने क्रिएट किया था, तो इधर मैंने H7 यानी यहाँ पर जाके H7 ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया, देखिए इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, यानी सीट 1 और सीट 2 इसमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे नहीं है कि कनेक्शन नहीं है आप बाद में नहीं कर सकते, आप कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो सीट जब आपने नया बनाएंगे तो वो कम्प्लीटली एक नया सीट बनेगा, उसमें आपका ना कोई फॉर्मूला रहेगा, ना कोई टेक्स्ट रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो इतना सारा आपको समझ में आ गया है। तो अभी आप देखिए जो सीट 1 है इसका नेम आपने चेंज करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे, आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद आपने एक नेम टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसका नेम जनवरी कर देता हूँ, जनवरी, ठीक है ना। और सीट 2 इसका नेम मैंने फरवरी कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपने डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने एक सीट नेम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें मई दे दिया। सीट 5 में तो आपने डबल क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर आपने राइट क्लिक करेंगे तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका सामने और सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ से रीनेम पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपने सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अप्रैल डाल दिया, ठीक है ना। तो मैंने अप्रैल से डाल दिया, तो देखिए फरवरी मार्च उसके बाद अप्रैल होना चाहिए, लेकिन उसका तो मई मैंने गलती से डाल दिया। अभी तो मैं इसका नाम तो चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मई का जो सीट है इसमें सपोज मैंने इसमें मई लिख दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू है मई, मैंने अप्रैल में जाके अप्रैल लिख दिया, ठीक है ना। तो मई का जो वैल्यू है वो इधर कुछ मैंने लिखा कि मई लिखा हो, और अप्रैल में मैंने अप्रैल लिखा हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सामने बहुत सारा जो डेटा है वो अलग अलग है, तो ऐसे आपने अलग अलग डेटा को भर के रखेंगे, है कि नहीं। तो अभी आप देखिए, तो मैंने अप्रैल को मार्च और मई का बीच में लेके आऊँगा। तो नॉर्मली आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। होल्ड करके रख के आप जिधर अपने इसको मूव कराएंगे, तो देखिए जैसे मैंने मूव कर रहा हूँ तो एक एरो आ गया है, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एरो आ गया, तो यानी ये दोनों का बीच में, अगर मैंने अभी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा तो ये दोनों का बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी लेफ्ट क्लिक का छोड़ देता हूँ, तो देखिए मार्च अप्रैल में, यानी जो अप्रैल जो सीट था वो मई महीने का पहले आ गया। ऐसे अगर आपने अप्रैल सीट को एकदम जनवरी के पहले लेके जाना चाहेंगे तो ऐसे आप लेफ्ट क्लिक करके रखिए और एकदम फास्ट में जाके छोड़ दीजिए, तो देखिए अप्रैल पहले आ गया है कि नहीं। तो ऐसे अप्रैल सीट का अंदर जितना सारा डेटा था सब कुछ एक सम आ गया, क्योंकि ये इसी सीट में था। तो ऐसे आप सीट को रीनेम कर सकते हैं, सीट को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और कुछ ऑप्शन था जो राइट क्लिक करने के बाद आया था, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे आपने राइट क्लिक करेंगे तो बाकी जो ऑप्शन है उसका भी मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो इंसर्ट क्या है, इंसर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपका सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपने एक्सेल खोलेंगे तो आपका सामने बहुत सारा टाइप का सीट आता है, ठीक है ना। तो चार्ट आता है, MS एक्सेल 4.0 मैक्रो, बहुत कुछ आता है। तो बेसिकली जो वर्कशीट है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए जो सीट 7 क्रिएट हो गया। जो काम मैंने इस प्लस साइन से कर रहा था, तो मैंने इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करने से भी वो काम कर सकूँगा। तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड जो ऑप्शन है वो डिलीट है। सपोज मैंने सीट 7 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर राइट क्लिक करूँगा, डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए सीट 7 हट गया है, ठीक है ना। तो और भी कुछ ऑप्शन है, रीनेम तो मैंने बता दिया था। मूव और कॉपी क्या है, जो मैंने अभी दिखाया था कि किसी को होल्ड करके रखिए और इधर उधर लेके जाइए तो वो सीट मूव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको सीट को कॉपी करना है, जैसे कि आपको सपोज ये जो मई महीने का जो सीट है, इसमें अगर कुछ डेटा है जो आपने दूसरा सीट पे कॉपी करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो आपका सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इधर देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पहले का जो ऑप्शन है कि मूव सिलेक्टेड सीट
टू बुक, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना सारा फाइल रहेगा वो आपको इधर शो करेगा कि अपने बुक 1 पे ये काम करना चाहेंगे कि एक दूसरा अलग से फाइल बनाना चाहेंगे। तो मैंने इस भी करना चाहूँगा, तो इसलिए मैं बुक 1 को सेलेक्ट करके रख दिया। ये डिफ़ॉल्ट में जो फाइल में आप काम करेंगे वही सेलेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने अगर चाहेंगे कि दूसरा कोई नया फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बुक 1 को क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद आपका सामने देखिए कुछ और सीट आपने क्रिएट किया था उसका नेम आ गया और इधर आपको शो कर रहा है कि बिफोर सीट, यानी आपने इसको मूव या कॉपी। दोस्तों मूव और कॉपी क्या होता है कि आप सेव इसको मूव करना चाहेंगे या आपने मूव कर रहा है और कॉपी भी कर रहा है साथ, ठीक है ना। दोनों भी काम आप एक साथ कर सकते हैं कि वो सीट मूव भी हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा, ये दोनों काम भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट अ कॉपी, तो आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो जो सीट को आपने अभी मूव कर रहा है तो वो मूव तो होगा और साथ साथ एक कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप इसमें चेक कर देंगे तो वो कॉपी भी हो जाएगा और मूव भी हो जाएगा। तो आपने कौन सीट का पहले उसको मूव करना चाहेंगे कि अप्रैल का पहले या जनवरी के पहले या मार्च का पहले या सीट 6 का पहले, जो जिसमें करना चाहेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो सपोज मैंने इसको अप्रैल का पहले कर लेता हूँ। तो दोस्तों और एक देखिए नीचे एक ऑप्शन है मूव टू एंड। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका सामने बहुत सारा सीट है आप चाहते हैं कि एकदम लास्ट में वो सीट को मूव करना है। तो उसके लिए आप मूव टू एंड पे क्लिक करेंगे और एंड पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आपने ओके पर क्लिक कर दिया, देखिए दोस्तों मे को मैंने कॉपी किया था, ठीक है ना, और मूव भी किया था। तो ये जो मे सीट है एकदम मेरा लास्ट जो सीट था वो सीट 6 इसका एकदम लास्ट में चला गया मे का जो सीट था और उसका जो नेम हो गया मे 2, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मे 2 में क्या हुआ, जो मे जो सीट था इसमें जो टेक्स्ट था जो डेटा था यानी मेरे पास से मे लिखा हुआ था, तो यही चीज़ मे 2 जो अभी मैंने क्रिएट किया जो मूव किया अभी कॉपी किया उसमें भी आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे सीट को आप कॉपी और मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है। अच्छा, और राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू कोड है, ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसका नीचे एक ऑप्शन देखिए प्रोटेक्ट सीट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने कोई एक सीट बनाया है तो यानी आपको कुछ रिपोर्ट बॉस को भेजना है, तो आपने जो आपका जो सुपरवाइजर यानी आपका जो इंचार्ज है उनको दिखाना है, तो आपने उसको भेज दिया है। तो उन्होंने अगर कुछ मिस्टेक या गलती कर दिया, मतलब एडिट कर दिया, उसमें 1 की जगह पे 2 एंट्री कर दिया, तो उसके लिए आपका काम खराब हो सकता है। तो आपने नहीं चाहता है कि उसमें कोई कुछ एडिट कर पाए आपके बिना, ठीक है ना, या आपने जिसको परमिशन देंगे वो भी ना। तो उसके लिए आपने प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूँगा तो मेरा सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर जो आपको पहला ऑप्शन आएगा कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड सीट, यानी जब आपने कुछ एडिट करना चाहेंगे उसमें तो सीट को आपको अनप्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, एक पासवर्ड देंगे, तो वो जो पासवर्ड है वो उसको आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो मैंने पासवर्ड को 1 2 3 4 5 6 एंट्री कर दिया और उसका नीचे कुछ ऑप्शन आया है कि आपने जो यूजर्स को भेज रहा है सीट, यानी आपने जो प्रोटेक्टेड कर रहा है जिनको आपने भेजेंगे तो आपने उसको क्या क्या अलाउ कर रहा है। तो आपने इधर देखिए 2 बॉक्स में अभी टिक किया हुआ है, यानी सेलेक्ट लॉक सेल, मतलब वो सेव सेल को, तो आपने जिसको भेजेंगे उन्होंने सेव सेल को सेलेक्ट कर पाएंगे। सेल तो लॉक्ड है लेकिन उसको सेलेक्ट कर पाएंगे उन्होंने। सेलेक्ट अनलॉक सेल, अगर आपने कुछ सेल को अब तो आपने पूरा सीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने कुछ पार्टिकुलर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये जो ऑप्शन है आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर कोई सेल अनलॉक्ड है तो जिसको आप भेजेंगे
तो उन्होंने वो सेल को भी सिलेक्ट कर पाएगा। और अगर आपने अलाउ करने की फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट कर पाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है, आप ऐसे देख सकते हैं कि कॉलम, रो, डिलीट, फिट, ये सब जो है, कॉलम डिलीट, रो डिलीट जो है, ये सब को अगर आपने अलाउ कर देंगे तो उन्होंने सीट पे कॉलम को भी डिलीट कर पाएगा, रो को भी डिलीट कर पाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने कर पाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से डिलीट रो को अलाउ कर दिया, डिलीट कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने डिलीट रो और यहाँ से सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ये 3 चीज़ को मैंने अलाउ किया और उसका ओके पे क्लिक कर दिया। और फिर मुझे री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, यानी मुझे पासवर्ड को री एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड एंटर कर दिया, ओके कर दिया। तो दोस्तों ये जो सीट है ये प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप देखिए कि मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, कोई भी एक सेल को सिलेक्ट किया, तो देखिए सेलेक्ट तो हो रहा है। तो ऐसे अगर मैंने जहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, यानी जहाँ पर मैंने मे टाइप किया था, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने दूसरा कुछ मे की जगह में जून कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे जे टाइप किया तो मेरे सामने एक पॉपअप विंडो आ गया, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट, ठीक है ना। टू मेक चेंजेस क्लिक ऑन प्रोटेक्ट सीट इन द रिव्यू टैब, यू माइट नीड ए पासवर्ड। तो आपने सेल को एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सीट प्रोटेक्टेड है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा अगर आपने चेंज करना चाहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। और एक चीज़ मैंने अलाउ किया था जो है रो डिलीट। तो दोस्तों रो और कॉलम कैसे आप डिलीट करेंगे, तो मैंने 10 नंबर जो रो है इसको मैंने डिलीट करना चाहूँगा। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। जैसे मैंने डिलीट कर रहा हूँ कि यू आर ट्राइंग टू डिलीट ए रो दैट कॉन्टेन ए लॉक्ड सेल कैन नॉट बी डिलीटेड विथ व्हाइल द बॉक्स इज प्रोटेक्टेड। तो ठीक है ना। तो अभी अगर आपको इस सीट को आपको अनप्रोटेक्टेड करना है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ से रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं तो आपको कि इसको टैब बोलता है, तो आपको रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। और जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको जो चेंजेस, जो आपको ग्रुप नेम है, चेंजेस जो ग्रुप है उसके अंदर आपको कमेंट दिखाई देगा अनप्रोटेक्ट सीट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पासवर्ड एंट्री किया था, ठीक है ना, वो पासवर्ड इधर एंट्री करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका जो सीट है वो आप देखिए अनप्रोटेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने अभी जहाँ पर मैंने मे लिखा था तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने जून टाइप कर दिया। तो देखिए दोस्तों मैंने इस सीट को एडिट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे सीट को प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकता है। अच्छा, और कुछ ऑप्शन है राइट क्लिक करने के बाद टैब कलर। टैब कलर क्या है, तो होता है कि दोस्तों कि जैसे कि मैंने अच्छा इसमें राइट क्लिक किया और यहाँ से टैब कलर पे मैंने जाके इसको मैंने रेड दे दिया। और सीट 6 में राइट क्लिक किया, यहाँ से टैब कलर पे जाके ग्रीन दे दिया। तो मैंने मे सीट पर राइट क्लिक किया और टैब कलर से जाके यहाँ से जाके मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जो सीट को मैंने सेलेक्ट करूँगा जिसमें टैब कलर रहेगा, तो वो सीट देखिए उसका जो कलर है थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखा रहा है, मतलब उसका जो ऑपोसिटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जैसे मैंने वो सेट को छोड़कर दूसरा सेट को सेलेक्ट करूँगा तो फिर वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये टैब कलर का काम होता है। मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा सीट सिलेक्टेड है। जब आपका कुछ सीट का मतलब जो नेम होता है ना एकदम बेसिकली सेम होता है कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, तो ये सब जो सीट का नेम है ये पहले का जो प्रीफिक्स है यानी जो सामने का जो आपको वर्ड है वो तो सेम है, लेकिन बाद का जो नंबर है वो सब अलग है। तो आपको कन्फ्यूजन आ सकता है कि आपने कौन सा सीट को सेलेक्ट करके रखा। तो आप उस टाइम को टैब कलर को यूज कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने अगर पूरा का पूरा जो राइट क्लिक करके टैब कलर दे दूंगा, तो मैंने इसको भी दे दिया, इसको भी मैंने दे दिया, इसको भी मैंने दे दिया, इसको भी मैंने काला दे दिया, ठीक है ना। तो अभी अब देखिए दोस्तों इतना सारा सीट है, तो मैंने फरवरी पे कुछ काम करना चाहूँगा तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों बाकी जो सीट है वो सब हाईलाइटेड है, लेकिन फरवरी जो है कलर जो है उसका ऑपोसिटी थोड़ा कम हो गया। यानी आप अगर आपने इस सेल पे क्लिक मतलब अगर काम करेंगे तो कुछ काम कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आप कौन सा सीट में अभी है।
राइट क्लिक करने के बाद और भी एक ऑप्शन था जो है हाइड। हाइड क्या होता है कि अगर अपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सीड है वो हाइड हो जाएगा। वो सीड है लेकिन हाइड है, उसका डेटा वेटा कुछ डिलीट नहीं हुआ, और सीड है लेकिन उसको आपने हाइड करके रखा। अगर आपको उसको वापस अनहाइड करना है तो आपने कोई भी एक सीट पे राइट क्लिक कीजिए, कोई भी एक सीट पे। मैंने जनरल पे राइट क्लिक किया और अनहाइड पर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने अनहाइड पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जितना सारा सीट को मैंने हाइड किया था उसका लिस्ट आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने अभी May 2 को हाइड किया हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से February को भी हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक किया और हाइड, तो देखिए May 2 और February दोनों गायब हो गया। तो मुझे वहाँ से May 2 को लेकर आना है। तो मैंने कोई भी एक सीट पे राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने अनहाइड पर क्लिक करूँगा तो मेरा सामने जितना सारा सीट था जो हाइड किया था मैंने, जितना सारा मेरा हाइड किया हुआ सीट है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से May 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अब यहाँ से May 2 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों, May 2 जो था वो अनहाइड हो गया। ऐसे ही अगर राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड पर जाऊँगा और अब मेरा February हाइड किया हुआ है तो मैं February पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, February और May दोनों आ गया। तो इतना सारा जो ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव, ठीक है। तो आपको इतना सारा चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है आपने कमेंट कीजिए और मुझे क्वेश्चन पूछिए कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे करूँगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगा। तो अभी आप देखिए दोस्तों, जो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 4 आपको कमेंट शो कर रहा है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है कि आपने जिस कमेंट को ज़्यादा यूज करता है, यानी कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, अंडू हो गया, फाइंड हो गया, ये सब जो कमेंट है जिसका यूज आपने ज़्यादा करते, जो कमेंट है वो तो एक पर्टिकुलर टैब का अंडर है कि नहीं। जैसे कि आपने कुछ टेक्स्ट को फाइंड करना चाहेंगे, यानी आपका वर्कशीट में बहुत सारा डेटा है और वहाँ से आपने एक पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना चाह रहा है कि वो डेटा कहाँ पर है। तो उसके लिए आपने फाइंड जो कमेंट होता है, आपने देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने कोई दूसरा टैब में रहेंगे, जैसे कि आप अपने डेटा टैब में है और इधर कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको ये सब चीज़ जो है इसका ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन अपने फाइंड कमांड का भी यूज करना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर आपको होम टैब में जाना पड़ेगा, जाके आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि वो कमेंट क्विक एक्सेस टूलबार पे आ जाए, यानी आपने कैसे क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज करेंगे। तो इसमें आपने क्लिक करेंगे इस एरो पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सामने कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो बेसिकली ज़्यादा यूज होता है वही दिखाई देता है, लेकिन आपको लगेगा फाइंड कमेंट। तो इसके लिए आपको मोर कमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम शो करेगा, एक इनपुट कॉलम, एक आउटपुट कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए चूज कमेंट फ्रॉम, आपको यहाँ पर पॉपुलर कमेंट शो कर रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑल कमेंट अगर क्लिक करेंगे तो जितना सारा कमेंट है सब आ जाएगा। अगर आपको मालूम है कि जो कमेंट आपने यूज करेंगे वो कौन सा टैब का अंडर है, जैसे कि मैंने फाइंड एंड सेलेक्ट कमेंट का यूज करना चाहूँगा तो होम टैब का अंडर है, तो मैं यहाँ से होम टैब को क्लिक कर दूंगा, यानी होम टैब का अंडर जितना सारा कमेंट है वो शो करेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और अगर आपने चाहेंगे कि जितना सारा कमेंट है सबको चाहिए तो ऑल कमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने पूरा का पूरा कमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से फाइंड को ढूंढ लेता हूँ, फाइंड। तो देखिए यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट दोनों है, तो मैंने फाइंड को लेता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, देखिए आउटपुट कॉलम जो है इसमें आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि फाइंड जो कमेंट है ये कॉपी पेस्ट का पहले होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उस कमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर दिया। तो देखिए मैं कॉपी का पहले लेके चला गया। अगर आपको कॉपी का सेव का पहले रखना है तो आप सेव का पहले भी कर सकते हैं, और अगर वो नीचे रखना है तो आप यहाँ से इसको नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर वो जो कमेंट आपने ऐड किया है वो आ गया है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, तो इधर आ गया है वो कमेंट,
ठीक है। तो ऐसे अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कुछ कमेंट को हटाना है कि आपको जो अंडू है ये नहीं चाहिए, तो ऐसे आप जाएंगे मोर कमेंट, ऐसे आपको अंडू को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव पे क्लिक कर दीजिएगा। रिमूव पर क्लिक कर दिया तो ऐसे देखिए हट गया है। ओके पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो जो अंडू है वो हट गया है। तो ऐसे अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो इतना सारा हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर और कुछ चीज़ आपको करके दिखाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिए। तो आपने एक्सेल में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि मैंने कोई एक कॉलम पे यहाँ पर एक नंबर डाल दिया 20 और उसका नीचे मैंने 30, उसका नीचे मैंने 10, उसका नीचे मैंने 65, उसका नीचे मैंने 87 नंबर डाल दिया, ठीक है। और उसका जो साइड का कॉलम है यानी इस पे अपने क्लिक करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। उसमें मैंने 5 और उसका नीचे का देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर नीचे जब जा रहा हूँ जो सेल पे, मैंने जब इस सेल पे हूँ, इस सेल से मैं जब नीचे का सेल पे जा रहा हूँ तो कीबोर्ड का जो आपका एरो है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जो अप एंड डाउन जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, तो यह से आपका जो सेल है सेल मूवमेंट कर सकता है। यानी आपने जो सेल पे अभी है उससे ऊपर जाना चाहेंगे तो आपने इस पे क्लिक करेंगे, और नीचे जाना चाहेंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और राइट साइड जाना चाहेंगे तो राइट पे क्लिक करेंगे, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो आपको लेफ्ट एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे आपने तो बिना आप माउस से सेलेक्ट करके भी सेल से एक सेल से दूसरा सेल पे जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी इस पे था, मैं नीचे आ गया तो डाउन एरो को मैंने प्रेस किया तो देखिए नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, उसका नीचे मैंने 2 दे देता हूँ, उसका नीचे मैंने 5, उसका नीचे मैंने 4 दे दिया, ठीक है। तो अभी मुझे 20 और 5 ये जो दोनों है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करूँगा, तो नॉर्मली आपको इसमें तो इसके लिए दोस्तों आपका कीबोर्ड का जो इक्वल है, तो मैं यह सबको कीबोर्ड दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया। और अभी देखिए, तो जिस सेल पे आपको उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप उस सेल पे क्लिक कीजिए। तो आप इस सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने इस सेल पे क्लिक किया तब भी होगा। कोई भी एक सेल को क्लिक कीजिए जिसमें आपको उसका वैल्यू को निकालना है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, एक घर छोड़ के, मतलब एक सेल को छोड़ के दूसरा सेल पे क्लिक किया, और यहाँ पर मुझे 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करूँगा, तो इक्वल जो साइन है इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो इक्वल साइन आप प्रेस कर दिया, उसके बाद आपको 20 और 5 यानी इस पे मैंने सेलेक्ट करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देखिए G4 यानी जो सेल था इसका नेम आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने आपका जो कीबोर्ड का जो स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट दबा के जो स्टार है, स्टार में क्लिक कर दिया तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया। और उसके बाद जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया तो ये सेल पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप नीचे में अगर 30 से आपको 10 को माइनस करना है तो इक्वल आपको पहले देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिए कि जब आपने इक्वल साइन को एंटर करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो एज ए फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपने इक्वल साइन दे दिया, यानी आपको सेल को बोल दिया कि मुझे अभी फॉर्मूला डालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला डालना है, उसका होगा कि जो ये जो सेल है यानी जो 30 है इससे माइनस करना है, मुझे माइनस करना है। तो इसके लिए मैंने माइनस पे क्लिक कर दिया और उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट किया, अभी एंटर पे क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों, तो 30 और 10 दोनों का जो सब्सट्रैक्शन वैल्यू है वो है 20, ठीक है ना। तो ऐसे आपने नीचे का जो सेल है उसमें अगर आपने इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबा दिया और उसके बाद आपको इस सेल को सेलेक्ट किया है, माइनस किया है, इस सेल को सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, तो देखिए दोनों का सब्सट्रैक्शन आ गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 65 को प्लस करना है, 65 को, तो आपने इस सेल को प्लस किया है और इसके बाद इस सेल को सेलेक्ट किया, तो आपने इस सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट किया है, उसके बाद एंटर कर दिया।
तो देखिए दोनों का एडिशन हो गया है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए कि मैंने जो यहाँ पर 100 निकाला हो 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन से, जब मैंने 100 पे क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों इधर क्या शो कर रहा है, इधर आपको फॉर्मूला शो कर रहा है। फॉर्मूला क्या है ना, इक्वल जो है वो साइन हो गया G4 इंटू H4, यानी 2 सेल का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है ए सेल में, ठीक है ना। तो ए सेल का अंदर में 2 सेल का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो वो कौन सा सेल है, G4 है और H4 है। तो मैंने 20 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मैंने इस सेल का और इस सेल का मल्टीप्लिकेशन किया। ऐसे ही मैंने इस सेल का और इस सेल का सब्सट्रैक्शन किया हो, तो ऐसे ही मैंने इस सेल का और इस सेल का दोनों का सब्सट्रैक्शन किया हो, और वो भी इस सेल से इस सेल को। जैसे मैंने 8 पर क्लिक करूँगा इस वैल्यू पे, तो आप देखिए कि क्या इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, G6 माइनस H6, यानी इस सेल से इस सेल को माइनस किया गया है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। ये सब चीज़ से आपको निकालने के लिए आपको एस्केप, जो आपका कीबोर्ड में एकदम कोना में है एस्केप, उसको आप प्रेस कीजिए, तो देखिए टोटल आपने आउट हो गया, ठीक है ना। तो अभी अब दोस्तों देखिए कि ये जो वैल्यू है मेरा सेल का मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन है, तो मैंने अगर इसमें 20 की जगह में 10 कर दूंगा तो क्या होता है, देखिए जैसे मैंने इसे 10 कर दिया तो देखिए ये 50 हो गया, ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गया। इसका मतलब ये था कि मैंने दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन किया, नहीं मैं 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है ना। यानी मैंने इस सेल का वैल्यू को इस सेल का वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैंने 30 के जगह पे 25 कर दूंगा, उसके बाद एंटर मार दूंगा, तो देखिए इसका वैल्यू चेंज हो गया। तो ये जो है सेल से सेल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। सपोज आपने कुछ सामान परचेस किया है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपने एक्सेल खुला है, तो वहाँ से आपको और जो सामान का जो रेट है आप उसको जोड़ रहा है एक्सेल, तो कितना वैल्यू आएगा, तो आपने उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने इक्वल पे टाइप किया, और उसके बाद जो आपका सामान का वैल्यू है जैसे कि 40, उसके साथ तो प्लस 50 प्लस 61 प्लस 35 प्लस 41, उसके बाद एंटर। जैसे मैंने एंटर कर दिया देखिए 227 आ गया, यानी जब मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो उसमें क्या क्या चीज़ है ना, इतना सारा चीज़ है, क्या है ना, इक्वल है यानी फॉर्मूला डाला हुआ है 40 से 40 प्लस 50 प्लस 61 प्लस 35 प्लस 41, यानी ये सब चीज़ का मैंने एडिशन किया हो। तो अगर आपने इसमें माइनस करना चाहेंगे तो मैंने -10 कर दिया, ठीक है, एंटर मार दिया, तो देखिए दोस्तों इसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे आप एक्सेल में बहुत सारा फार्मूला क्रिएट कर सकता है। तो ये सब फार्मूला के बारे में मैंने एक दूसरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि एक ट्यूटोरियल का अंदर संभव नहीं है। तो इतना सारा चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने इक्वल प्रेस करने के बाद जब आपने कोई कंडीशन डालेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो डालेंगे आपने, तो उसका वैल्यू एक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो अभी आप दोस्तों देखिए कि बीच का जो कॉलम है यानी आई कॉलम है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ये डिलीट करना है। तो इसको मैं डिलीट करूँगा, तो कैसे करूँगा, राइट क्लिक किया और डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आई अभी भी लेटर है, लेकिन वो जो कॉलम था वो हट गया है। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉलम लेटर होता है, कॉलम जो नेम होता है, वो सीरियली रहता है, मतलब एज के बाद आई आएगा, उसके बाद जे आएगा। अगर आपने यहाँ से जे को डिलीट कर देंगे, जे कॉलम हट गया है, लेकिन फिर उसका रीनेम होके जे हो गया। देखिए जैसे कि मैंने अगर जी कॉलम को डिलीट करूँगा, तो जी कॉलम का अंदर जितना सारा वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। डिलीट कर दिया तो देखिए जी कॉलम डिलीट हो गया, और यहाँ पर फॉर्मूला पे एरर आ गया, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूला डाला था, जो सेल था वो सेल हट गया, इसलिए इसमें एरर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसका नेम देखिए अभी भी जी है, लेकिन वो जी कॉलम था वो हट गया, तो मैंने इसको Ctrl+Z से अनडू कर देता, तो ये आ गया है। तो ऐसे ही आप एक रो को भी डिलीट कर पाएंगे, ऐसे राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट,
और अगर अपने ये दोनों का बीच में एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहेंगे तो राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो एक नया कॉलम बन जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे आप कॉलम और रो को डिलीट और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों ये मोटा मोटी आपका 1 घंटा का ट्यूटोरियल हो गया है। बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें मैंने जो टैब आपको दिखाई दे रहा है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, जितना सारा टैब है उसके अंडर जितना सारा कमेंट है उसका यूजेस, आपने उसको कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, तो ये सब जो चीज़ है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाला ट्यूटोरियल है उसको आप मिस मत कीजिए, नहीं तो आप एक्सेल में 0 रह जाएगा। मेरा जॉब लाइफ में जितना सारा एक्सेल में मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसे लगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आएगा उस पर डिपेंड करके मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर अदरवाइज नहीं तो मैं एक्सेल छोड़ दूँगा और दूसरा कुछ जो टॉपिक मैं सोच के रखा उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।